नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। एलडीए के पूर्व सचिव डॉक्टर रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी हुई है। उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने ये छापेमारी की है। लखनऊ में पुरनिया इलाके के आवास पर चल रही है छापेमारी और उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव है रामविलास यादव। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है और उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ये छापेमारी कर रही है। तो एलडीए के पूर्व सचिव के घर पर यह छापेमारी की गई है। ऋषभ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ, बताइए और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है? कोई जानकारी इस बारे में मिली हो? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है वो उत्तराखंड विजिलेंस की 4 सदस्यीय टीम है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वो पहुंच गए हैं सीतापुर रोड पे, पुरनिया में इनकी कोठी है डॉक्टर रामविलास यादव की। वहां पर टीम पहुंच चुकी है और तमाम जांच पड़ताल वहां पर कर रही है, तमाम कागजातों को तलाश रही है, घर को तलाश रही है। रामविलास यादव के बारे में बता दिया जाए कि ये उत्तराखंड कैडर के अफसर हुआ करते थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये ताकतवर अफसर हुआ करते थे, तो ये उत्तराखंड अपने मूल कैडर में नहीं गए थे और यूपी में ही टिके हुए थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो ये अपने मूल कैडर उत्तराखंड में चले गए। ये एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव रह चुके थे और अखिलेश सरकार के काफी करीबी माने जाते थे। फिलहाल उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग में ये अपर सचिव हैं। इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला उत्तराखंड के विजिलेंस ने दर्ज कर रखा है और आज उसी मामले में जांच पड़ताल छापेमारी ये चल रही है उत्तराखंड विजिलेंस विभाग की ओर से। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस कब दर्ज हुआ था ऋषभ मणि इन पर? देखिए, अभी मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो सामने नहीं आई है। अभी जो बात सामने आई है वो एफआईआर डीए, जो डिसप्रोपोर्शनेट असेट, आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है, वो एफआईआर दर्ज की गई है। अब जब तमाम दस्तावेज और जुटा लिए जाएंगे, हो सकता है तब ये मामला आगे ईडी या किसी और एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। आय से अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। उत्तराखंड में तैनात है आईएएस रामविलास और विजिलेंस टीम ने छापेमारी यहां पर की है। एलडीए के पूर्व सचिव के घर पर यह छापेमारी हुई है। तो लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रामविलास यादव के आवास पर यह छापेमारी हुई है। उत्तराखंड में तैनात है आईएएस रामविलास, जिनके घर पर यह छापेमारी हुई। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे कि कुछ और जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है और आय से अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। पुरनिया इलाके में जो आवास है उनका, वहां पर यह छापेमारी की गई है। तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विजिलेंस की टीम पहुंची है उनके आवास पर, उनके घर पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए। तो एलडीए के पूर्व सचिव के घर पर यह छापेमारी देखने को मिली है। तो पुरनिया इलाके में आवास पर यह छापेमारी हुई है रामविलास यादव के घर पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। जितेंद्र त्यागी को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर ये धमकी दी गई है। 3 दिन में हत्या करने की धमकी दी गई। जितेंद्र त्यागी ने आरोप लगाया है इकबाल कासकर के भाई ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरा फोन आया था और इसी के फोन के जरिए ये धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर कॉल करके भी ये धमकी दी गई। 3 दिन में हत्या करने की बात कही गई है। तो जितेंद्र त्यागी को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर ये धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर भी कॉल किया गया और 3 दिन के अंदर हत्या कर दी जाएगी, इस तरह की बात कही गई। इकबाल कासकर के भाई ने यह धमकी दी है, जो जानकारी मिल रही है। और ये देखिए, जो व्हाट्सएप की चैट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो कॉल्स की गई हैं, बार बार कॉल जो की गई, वो आप देख सकते हैं। तो कॉल और मैसेज करके ये धमकी दी गई है और 3 दिन के अंदर जान से मारने के लिए कहा है जितेंद्र त्यागी को। फरहा फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। फरहा, बताइए और क्या जानकारी मिली है और किस तरह की ये धमकी है जो जितेंद्र त्यागी को दी गई? जी, जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी मिली है और उन्होंने इसकी जो शिकायत है वो पुलिस में भी दर्ज की और उनका साफ कहना है कि उनको
कई दिनों से पाकिस्तान से कॉल आ रहा था और अभी उन्हें कल रात इकबाल कासकर के भाई का उनको कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल, और उस व्हाट्सएप कॉल में उनसे कहा जाता है कि 3 दिनों के अंदर अंदर उनकी जान ले ली जाएगी और उनको साफ तौर पर ये धमकी दी गई है। देखिए, आज से पहले भी उनको कई धमकियां मिली हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इकबाल कासकर का नाम उन्होंने लिया है और साफ तौर पर जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मोहम्मद के मामले में उनके मार्गदर्शन को लेकर उनको लगातार पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आ रहे हैं और कल रात भी उन्हें कॉल आया और साफ कॉल की उन्होंने रिकॉर्डिंग की है और दूसरे फोन से, और उस वीडियो बनाकर उस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में उनको ये कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर उनको गर्दन जो है वो काट दी जाएगी और उनकी जान को जो है खतरा है। इस बात को उन्होंने पुलिस के सामने रखा और उनका कहना है कि पहले भी मुझे कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और पहले भी जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं फराह खान की ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। हिंसा से जुड़े आरोपियों पर यह एक्शन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जफर हयात की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तरीके से आप देख रहे हैं। बवालियों पर बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। तो जो लोग प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले शुक्रवार को भी कानपुर में जिस तरह से पथराव हुआ, हिंसा भड़की और उसके बाद जफर हयात इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया। अब कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, इस बिल्डिंग का साइलेंट जो पार्टनर है वो जफर हयात है, जिसके चलते यहां पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि साइलेंट पार्टनर इसका जफर हयात है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कानपुर हिंसा का। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर अब चल रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए और तीनों तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर काफी ज्यादा किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए, इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पर, इतनी पुलिस आमतौर पर नजर नहीं आती है। हाँ, कि केडीए की तरफ से हमारे पास आदेश आया था, जिसके क्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। इस बिल्डिंग में मास्टरमाइंड हयात का इन्वेस्टमेंट ये भी प्रकाश में सामने आया। सॉरी, हयात जफर का पैसा भी इसमें सामने आया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इलीगल है उसमें कुछ रहा है। हाँ, इसका आदेश बताना नहीं चाह रही कि आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। और अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, थोड़ी ही देर पहले तस्वीरें आपने दिखाई, किस तरह से बुलडोजर एक्शन बवालियों पर लिया जा रहा है वो साफ तौर पर नजर आया, और जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है, इतना तो साफ है कि कार्रवाई बड़ी की गई है यहां पर। देखिए, इससे पहले कार्रवाई दिखाऊं, पहले फोर्स दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आरएएफ और पुलिस का डिप्लॉयमेंट, 5 थाने का फोर्स, पीएसी के 2 कंपनी और उसके अलावा आरएएफ। अब हम दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे सामने की कि कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। साबड़, बांस, बल्ली और फोटोग्राफी करने के लिए डिपार्टमेंट के लोग मोबाइल से इसकी कवरेज कर रहे हैं। 27 से 30 मजदूर हथौड़े, हैमर और यहाँ तक कि साबड़ से कोड़ रहे हैं। गली की बात की जाए, गली में देखिए जेसीबी कैसे लगाई गई है, तोड़ गई। देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह इसको ढाया जा रहा है। इसकी ईंटें कैसे उड़ उड़ के नीचे आ रहे हैं। ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है, जो किसी के पास नहीं है, कि कैसे कैसे ये ईंटें उड़ उड़ के ऊपर से आसमान से आ रहा है। यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी है, इसको वाइंड अप करना है, इसका विशेष। हालांकि जिसका ये मकान है उसका नाम इश्तियाक बताया जा रहा है, इश्तियाक, और इसका साइलेंट पार्टनर बता रहा है, जो हमारे सोर्सेज के पास जानकारी है, इश्तियाक और हयात जफर में बिजनेस रिलेशन है। इसमें उसका इन्वेस्टमेंट है, जिस बिहार पर आप मैं दाहिने हाथ दिखाना चाहूँगा, मस्जिद है, क्योंकि सिटी इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये मस्जिद कैंपस है और बैना जावर मस्जिद के ठीक बगल में ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और इस साइड का कॉम्प्लेक्स भी उसी का है। अब
क्योंकि ये पूरी मुस्लिम लोकेलिटी, ये लाइन से यहाँ मैक्सिमम हाउसेज उन्हीं के हैं, किसी ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। मगर आप देखिए कि कैसे इसको ढाया जा रहा है, ताबड़तोड़ ईंटें एक एक करके ऊपर से फेंके जा रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इतनी ऊपर हाइट पे नहीं जा सकती है। ये न्यूज़ 18 के अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे डिमोलिशन हो रहा है। यानी जिन लोगों ने भी अवैध संपत्तियां अवैध तरीके से की है, उनको ये पैगाम बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन्होंने भी जो भूमाफिया हैं वो बाबा के इस कार्यकाल बचेंगे नहीं। देखिए कैसे तेज कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से, एक फ्रंट और बैक। एक तरफ जहां जेसीबी चल रही है तो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, जेसीबी ने भी अपना काम चालू कर दिया है। लेफ्ट लाइन से 4 जेसीबी लगाई गई है। ये देखिए डिमोलिशन का काम स्टार्ट होने का है और जेसीबी को इधर से निर्देश, यहाँ गली की अगर बात की जाए आप देख सकते हैं गली में जेसीबी वर्क कर रही है और यहाँ के पिलर्स को गिराने का काम किया जा रहा है। यानी इस काम को कितनी जल्दी वाइंड अप किया जाए ये प्राथमिकता है और चीजें सेफ एंड सिक्योर रहें, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक लाइन दिखाइए जहां एक और महिला कांस्टेबल को आरएएफ के महिला सब इंस्पेक्टर और लाइन से लगभग 150 से ज्यादा जवान आरएएफ के यहाँ में लगे हैं। और ये कार्रवाई खुद बताने में अपने में पर्याप्त है कि किसी भी दंगाई, बलवाई या माफिया को बाबा बख्शने वाले नहीं है। अब देखिए कैसे जेसीबी को एक तरह से उठाया गया, अब जेसीबी अपना काम कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ मैनुअली काम चल रहा है ऊपर, तो यही नीचे अब इसको पूरा क्लेंस करके ताकि इस पिलर्स को गिराने का काम की शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर कैमरामैन से एक बार ऊपर कहूंगा, ऊपर का दृश्य दिखाइए। देखिए कैसे हथौड़े की टाप से एक एक करके सारे ईंटें गिराए जा रहे, पूरा पैसेज क्लियर कर रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। यानी ये कार्रवाई आधे घंटे के अंदर एक जो आलीशान 1-2 बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप तक का बनाया गया था, उसको कैसे ताश के पत्ते में ढहाने का काम चल रहा है और लीगली हर काम हो इसके लिए फोटोग्राफी कराई जा रही है। अधिकारी वहां स्वयं मौजूद है। जी बिल्कुल अमित, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और पुलिस के डिप्लॉयमेंट की जैसे कि आपने बात की और जैसे कि सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि साइलेंट पार्टनर इस बिल्डिंग का था जफर हयात, जो कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड भी है। तो ऐसे में कार्रवाई ये बड़ी हो जाती है, सीधे तौर पर रिटर्न गिफ्ट इसे कह सकते हैं हम एक तरीके से, क्योंकि जो बवाल उन्होंने बचाया उसके बाद पहले ही कह दिया गया था कि कार्रवाई बुलडोजर के तहत होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इससे रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ इसके एप्रोप्रिएट वर्ड ये कि बाबा पार्ट 2 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल एप्लीकेबल बनाया गया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा उपद्रव किया वैसी तोड़फोड़ भी सामने देखने को मिल रही है। हालांकि कागजी कार्रवाई में ये नाम इश्तियाक के नाम है, मगर जिस प्रकार से सोर्सेज का कहना है कि इसमें जफर हयात का पैसा लगाया, तमाम चीजें, उसके बाद से आपके सामने कार्रवाई दिख रही है। अब देखिए जेसीबी अपना काम करना शुरू कर चुकी है, एक एक करके अब स्टेयर्स को डिमोलिश कर रही है। साइड में पैसेज को तोड़ने के लिए एक जेसीबी लगी है, मैनुअल 30 लोग लगभग लगे, यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अच्छा अमित, कोई और जानकारी इस तरह की मिल रही हो, कौन कौन पार्टनर था? क्योंकि बाकी के जो आरोपी हैं उनके भी जो अवैध संपत्ति है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या इस तरह की जानकारी भी मिल रही है, कौन कौन और पार्टनर्स थे इस पूरी बिल्डिंग के जिसे ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए फिलहाल इसमें 3 पार्टनर्स की बात सामने आ रही है। मेन इश्तियाक इसका है, साइलेंट पार्टनर हयात जफर और एक और मुस्लिम फेलो है, मगर उसका ना तो दंगे से लेना देना है ना तो इश्तियाक का फिलहाल अभी तक सामने आ रहा है। मगर क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते हैं जो पूछताछ का दौर चला है उसमें प्रथम दृष्टिया इसी को हुआ, देर रात तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 बजे रात तक बैठक की है, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस, जिला प्रशासन, विकास प्राधिकारी के अधिकारियों के साथ 2 बजे रात के फैसला लिया गया कि अर्ली मॉर्निंग इसका डिमोलिशन काम किया जाएगा। यही वजह है कि ये पूरा पैसेज देखिए बंद करा दिया गया है। इस पैसेज पे जबकि ये इन और आउट का है, इसके आवागमन बिल्कुल बंद करा दिया गया है। कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है, कोई अफवाह ना फैलाए इसका ध्यान रखा गया है। और क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था इसका डिमोलिशन कल था, क्योंकि कल जुमे की नमाज। बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित, बहुत शुक्रिया आपने ये तस्वीरें दिखाई और वाकई जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है बवालियों पर।
राज्य के कई हिस्सों में कल हिंसा हुई। हिंसा को लेकर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पत्थरबाजों और हिंसा करने वालों पर पुलिस तेजी से धरपकड़ भी उनकी कर रही है और पुलिस ने अब तक 227 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 48, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8, अंबेडकर नगर में 28 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों पर जो एक्शन लिया गया वो आप देखिए, साथ ही साथ प्रयागराज और सहारनपुर में भी किस तरह से ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला पुलिस का, वो देख सकते हैं। प्रयागराज में 68 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सर्वेश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सर्वेश, सुबह आपने तस्वीर दिखाई प्रयागराज की, ताजा तस्वीर, अभी क्या आप वहीं पर मौजूद हैं? अभी क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? साथ ही क्या गिरफ्तारी को लेकर जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 68 लोग अब तक गिरफ्तार हुए थे प्रयागराज में। देखिए, ये कल की घटना है जबकि बवाल और हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और ये वही इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये अटाला मस्जिद है और इसी मस्जिद में नमाज के बाद लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और यहां पर बैरिकेड कर दिया गया था। बैरिकेड करने के बाद लोग यहां नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद जिस तरह से 3 घंटे तक यहां पर बवाल हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद यहां पर 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रात भर पुलिस की कार्रवाई चलती रही और अब जो है कुछ लोग इक्का दुक्का गलियों में दिख रहे हैं, लेकिन दुकानों को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रौनक रहती थी। रात 2 बजे तक लोग यहाँ बैठते थे, लेकिन इस घटना के बाद यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और एक बड़ी जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं कि एडीजी ने कल साफ तौर पर कहा था कि जिन लोगों के भी नाम इसमें सामने आएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और बलवे की धाराएं लगेंगी। इसके साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई अब शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर भी आएगा और तमाम जो। बिल्कुल सर्वेश, आप तस्वीर दिखाते रहिए लगातार। तो सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि बुलडोजर के तहत भी यहां कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो बुलडोजर का जो एक्शन है अवैध निर्माण पर चलेगा और वो अवैध निर्माण जो बनाए गए हैं, जिसका भी नाम इस बवाल में सामने आता है, जो भी पाया जाता है कि किसी न किसी तरीके से कनेक्शन इस पूरे बवाल के साथ, पूरे हिंसा के साथ उसका था, उन पर सबसे पहले पुलिस कार्रवाई करेगी। जिनका भी नाम सामने आएगा उन पर मामले दर्ज होंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है और हिंसा करने वालों का पूरा हिसाब किया जाएगा। सर्वेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो पुलिस की कार्रवाई हो रही है और रात से ही ये कार्रवाई जारी थी और 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खुलदाबाद थाने में 2 मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 36 लोग नामजद हैं और इसके साथ 1000 अज्ञात लोग के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है और पुलिस तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। उस वीडियो फुटेज के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल थे और लगभग जो नामजद थे वो सभी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो अज्ञात हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। लगातार जो लोग गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और भी लोगों को आइडेंटिफाई लगातार किया जा रहा है और पुलिस की यही कोशिश है कि इस बवाल, उपद्रव और हिंसा में जो लोग भी शामिल थे सभी को बेनकाब किया जाए। और इसके पीछे जो लोग थे, संगठनों का नाम आ रहा है, चाहे वो पीएफआई हो, इसके साथ साथ आयशा और सबसे बड़ी बात है जो पॉलिटिकल पार्टियों के नाम आ रहे हैं, एआईएमआईएम और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो सबके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की तैयारी। बिल्कुल, सभी के खिलाफ एक एक को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सर्वेश। तो हिंसा बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है, जिसकी गहराई से जांच होगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उसकी जांच होगी गहराई से, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। किसी को उत्तर प्रदेश जो राम राज्य जहां सही मायने में लोग महसूस कर रहे हैं, गुंडे, अपराधी, दंगाई, भय से ग्रस्त हैं, वहां ये एक साजिश लगती है। जांच करके जो इसके दोषी होंगे कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।